जिस एक्ट के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में मान्यता दी जा रही है, उसी तर्ज पर झारखंड के भी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाए। कि सर झारखंड पहले से बेरोजगारी से पीड़ित है सर, और इस स्कूलों को बंद करके झारखंड में बेरोजगारों की तादाद आप नहीं बढ़ाएं सर। एक देश एक कानून, एक राज्य एक कानून के तर्ज पर जिस तरह से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, मुझे भी चलाने की अनुमति दी। कि जितने भी ट्रेन टीचर हैं बिना शर्त आप उसे बहाली कर दें। अब बहाली करें तो सरकार बहाली भी नहीं करती है। आज झारखंड के विभिन्न जिलों से प्राइवेट स्कूलों के संचालकगण आज झारखंड की राजधानी रांची में एकत्रित हुए हैं। इसकी खास वजह यह है कि झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड में संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों को आरटीई एक्ट के तहत मान्यता लेने की बात हो रही है, लेकिन झारखंड में जो आरटीई एक्ट के तहत जो मान्यता देने की बात हो रही है, उसमें रघुवर दास के समय में 2019 में जो 2009 की एक्ट है उसमें जो संशोधन किया गया था, उसके तर्ज पे देने की बात हो रही है। हम लोग रघुवर दास की इस फैसले का आज कड़ा विरोध कर रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध कर रहे हैं कि सर, तत्कालीन रघुवर दास की कैबिनेट की जो संशोधित नियमावली 2019 है उसको तत्काल रद्द किया जाए और 2009 एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में मान्यता दी जा रही है, उसी तर्ज पर झारखंड के भी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाए। उस एक्ट का विरोध करने का वजह यह है कि 2019 में जो संशोधन किया गया एक्ट में, उसमें कुछ कड़े मापदंड को अपना दिया गया, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ये लागू हो रहा है, भारत के विभिन्न राज्यों में नहीं हो रहा है। जैसे कि जमीन की बाध्यता, अग्निशामक की बाध्यता, कमरे की बाध्यता, प्लेग्राउंड की बाध्यता, तो इस तरह की बाध्यताएँ हैं। जबकि झारखंड के ही अगर गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। हमारे विद्यालय के बगल में गवर्नमेंट स्कूल भी चलते हैं सर, वहाँ पे 2-2.5 डिसमिल ज़मीन पे 1 to 8 क्लास संचालित हो रहे हैं। हमारे पास 10, 20, 30, 40 डिसमिल ज़मीनें हैं, लेकिन हम उस मान्यता लेने से वंचित हो रहे हैं। तो मैं सरकार से यह अनुरोध करूँगा कि एक देश एक कानून, एक राज्य एक कानून के तर्ज पर जिस तरह से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, मुझे भी चलाने की अनुमति दी जाए और आरटीई एक्ट 2009 के तहत यूडाइस प्राप्त झारखंड के सभी निजी विद्यालयों को तत्काल मान्यता दी जाए। मैं झारखंड के चतरा जिला से मैं मोहम्मद मुमताज़ आलम हूँ। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी झारखंड प्रदेश का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। हम लोग झारखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि झारखंड में जो शिक्षा विभाग का एक काला कानून तमाम प्राइवेट स्कूल्स पर थोपा जा रहा है, हम उसके विरुद्ध में यहाँ पर विभिन्न जिलों से चलकर आए हैं। सरकार से हमारी बस एक नीति, एक मांग है कि जो रघुवर दास ने अपनी कैबिनेट में जो उन्होंने एक काला कानून बना दिया आरटीई 2019 का, जो 2009 को संशोधित करके बनाया, उसे सरकार से हम लोग विनम्र से आग्रह करते हैं, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, कि उस काला कानून 2019 आरटीई को निरस्त करे और 2009 को लागू करे, ताकि जो छोटे छोटे विद्यालय हैं झारखंड में, जो शिक्षा देने का काम, दबे कुचले बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा है, जिसमें आदिवासी बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे हैं सर, ये वो बच्चे हैं जो न सरकारी स्कूल में जा सकते हैं, न डीएवी डीपीएस में जा सकते हैं सर। तो ऐसे बच्चों को हम लोग घर घर से निकाल कर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं सर, उसे शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज सरकार के पास जो भी आंकड़े हैं सर, सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो आंकड़े हैं झारखंड में शिक्षित बच्चों का, वो आंकड़ा आपको कहाँ से प्राप्त होता है सर? सर, आपका जो रूल्स रेगुलेशन है, जो यूडाइस प्लस का है, उसमें हम तमाम, जिसको यूडाइस प्लस मिला हुआ है नंबर, हम लोग उसमें तमाम स्कूल के अपने आंकड़े को दर्ज करते हैं, जिससे ही सरकार अपने आंकड़ा को निकालते हैं कि झारखंड में हमारे पास इतने बच्चे शिक्षित हैं। 2009 से अभी 2024 के आंकड़े को मिला लिया जाए तो देखेंगे कि झारखंड में शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है। तो इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल और डीपीएस, डॉन बॉस्को और सेंट जेवियर का ही हाथ है? नहीं सर, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स का भी हाथ है, जो कम फीस में लेकर के छोटे छोटे बच्चों को ला करके पढ़ा रहे हैं, कम पैसे में। शिक्षक जो ट्रेंड शिक्षक है, जिनका हक बनता है कि वो 40,000 और 45,000 सैलरी लेकर के पढ़ा है सर आपके गवर्नमेंट स्कूल में, और वही शिक्षक सर 5,000 और 6,000 में स्कूलों में अपना वर्क करके 6 घंटा 7 घंटा सर टाइम दे करके और बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा है। तो सर कौन सा गुनाह प्राइवेट स्कूल कर रहा है कि सरकार इतने कड़े कानून लागू करना चाह रही है? हम सरकार से विनम्र से आग्रह करना चाहते हैं कि सर, झारखंड पहले से बेरोजगारी से पीड़ित है सर, और इस स्कूलों को बंद करके झारखंड में बेरोजगारों की तादाद आप नहीं बढ़ाएं सर। वरना अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती सर, तो हम लोग अभी एक मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं सर, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़क पर आएंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे सर। हम प्राइवेट स्कूल चुप नहीं बैठेंगे सर, क्योंकि ये हमारे भविष्य की बात है। और नहीं तो सरकार से मेरी आग्रह होगी, मेरी मांग होगी कि जितने भी ट्रेन टीचर हैं बिना शर्त आप उसे बहाली कर दें।
अब बहाली करें तो सरकार बहाली भी नहीं करती है। सड़क पर आएंगे तो पुलिस डंडा मारेगी, स्कूल चलाएंगे तो काला कानून होगा। तो सर झारखंड के वासी क्या करें? ना आगे रास्ता है और ना पीछे कहावत है कि आगे खाई है और पीछे भी खाई है। तो हम लोग ऐसे दहलीज पे खड़े हैं। अतः मैं विनम्र से कहता हूं कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की, मैं कुछ आपसे विशेष नहीं मांग रहा, बस जिस स्तर पर हमारा विद्यालय चल रहा है आप उसे चलने दें। बल्कि अगर उसमें कुछ कमी है तो सरकार को चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों को सहयोग करे, न कुछ स्कूलों को बंद करके और हमें बेरोजगारी की तरफ मोड़ दे। धन्यवाद। N4 News Bharat